हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिन हुए आपको कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं होगी। लाइक 11 दिसंबर को मैंने कुछ ट्रेड लिए हुए थे। उसके बाद जो 10 दिसंबर में अच्छी खासी ट्रेडिंग की थी। ओके। और जो 13 दिसंबर है उसमें मैंने आई थिंक 3 ट्रेड लिए थे, जिसमें एक मेरी लॉस हुई थी, एक भी मेरी लॉस। क्योंकि उसके बाद थोड़ा मुझे बाहर जाना हुआ था तो फिर कोई ट्रेड नहीं हुआ था। और कोटेक्स में एक न्यू फ्यूचर आया है जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, जिसके थ्रू आप यहाँ से अपनी लिमिट सेट कर सकते हो कि हाँ, आप इसका यूज़ कैसे करना। अगर आप वो जानना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप यहाँ पे वो कर सकते हो कि हाँ, आपको लाइक कितने लूज हो गए तो आप यहाँ पे स्टॉप करना है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ओके। तो चलो देखते हैं आज मार्केट क्या कहती है। बहुत दिन के बाद ट्रेड करने का लाइक हम डिसीजन लिया है, क्योंकि टाइम नहीं है तो फिर ट्रेड का कोई रीज़न नहीं बनता। यहाँ पे जो अभी कितना रिटर्न दे रहे हैं। ओके, तो अच्छा खासा रिटर्न है। तो ये वाली जो कैंडल स्टिक है वो एक अप डायरेक्शन की कैंडल स्टिक बनने वाली है। तो यहाँ से ओके, चलो एनालाइज करते हैं तो मार्केट क्या कहती है। ओके, ब्रेक करिए स्ट्रक्चर भी। चलो एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ से जो एक हम ट्रेड प्लेस करें वो अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करें, क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड जो है वो भी अप ट्रेंड में है और कंटिन्यूसली बायर इंक्रीज इंक्रीज हो रहे हैं। अभी जो एक नेक्स्ट सेलर एक्सपेक्टेशन हो सकती है इस लेवल तक, या फिर लाइक दिस ये वाले स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया है। ओके। सो ये 26 दिसंबर का फर्स्ट ट्रेड है। सो देखते हैं। ओके गाइस, वीडियो को एंजॉय करें और लाइक शेयर करना ना भूले। ओके। देखिए, अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला लाइक दिस, देखिए अब वैसे तो इसका कोई वो नहीं होता, बट सम टाइम क्या होता है 5 सेकंड में देखते हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजेक्शन के ऊपर क्लोज हुई तो में भी एक अप डायरेक्शन की हमें ट्रेड लेनी है। ओके, ये भी जो कैंडलस्टिक है वो भी अप डायरेक्शन की ओर जाएंगे, बट थोड़ा हम देख लेते हैं। ओके, अप डायरेक्शन की ओर मार्केट ने स्टिल ब्रेक भी किया। अभी नेक्स्ट सेलर है वो यहाँ पे, तो थोड़ा पुल बैक होने देते हैं। देखिए, डायरेक्टली एंटर नहीं होना। जैसे कि मार्केट अभी फिलहाल लाइक दिस चल रही है, 5 सेकंड में आप जा रहे हो तो आने दीजिए लाइक दिस। ओके, देखिए अब अगर ओके यहाँ से मैं की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट की आप जस्ट सिंपल अगर आप ड्राइंग इसे यूज करते हो तो इसे देखें। माइक मार्केट कैसे चल रही है, लाइक दिस चल रही है, लाइक दिस। इसका मतलब अगर यहाँ से वो ब्रेकआउट नहीं करती लाइक दिस, देखिए अगर यहाँ से ब्रेक नहीं करती तो फिर मार्केट लाइक दिस चलेगी। ओके। तो ये सिंपल आप लाइक यूज के थ्रू ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, इसे भी आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहता है फिर। फाइनली लूज होने वाला है, क्योंकि एक गैप डाउनिंग ओपनिंग हुई तो फिर ये आने वाले बुलिश कैंडल नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मार्केट हमें क्या समझा रही है कि देखिए जैसे कि ये वाले एक लेवल थी मार्केट, अब ये वाली एट द लेवल पे, तो यहाँ से हम अप डायरेक्शन की ओर के लिए सोच सकते। बट स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर हुए तो बेटर वही है कि हम ना ही एंटर हुए, बेटर रहेगा। क्यों? कैसे स्ट्रॉन्ग? क्योंकि 5 सेकंड में मैं प्रीवियस टाइम देखा था ना कि इस कैंडलस्टिक में ग्रीन कैंडलस्टिक बने थे बट फेल पे। जैसे कि हमने मार्केट को यहाँ तक एक्सपेक्टेशन रखा था कि गया है, बट मार्केट मिडल ऑफ द मोमेंट में जो कि ये रिजेक्शन को ब्रेक किया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सम टाइम क्या होता है कि अगर फॉर्मेट लाइक दिस चलता है वो सम टाइम लाइक दिस ब्रेक भी होता है। ओके। सो देखते हैं ये वाला ग्रीन बनता है तो फिर अकॉर्डिंग टू लाइक जिसे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसी के हिसाब से नेक्स्ट वन ग्रीन के लिए ट्रेड लेनी होगी। देखते हैं क्या कहता है मार्केट यहाँ पे। फाइनली अगेन यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक बनी, तो अब जो ट्रेड बननी चाहिए वो डाउन डायरेक्शन की बननी चाहिए। ओके, मार्केट अच्छी खासी ब्रेक डाउन भी कर चुकी है। ओके, चलो ग्रीन कैंडलस्टिक, एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आ जाती तो और भी सही है। सेलर एंटर नहीं होनी चाहिए थी, अगर ये सेलर नहीं होते। टाइम निकल चुका गाइस, एक ग्रीन होनी चाहिए। बट देखिए, हमने यहाँ पे ग्रीन के लिए ट्रेड नहीं लिया डायरेक्टली। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि मेन चीज़ क्या हो सकती है, अगर ये रेड बनी ना तो एक और लाइक दिस रेड आती तो फिर मार्केट लाइक दिस, फिर ये वाली स्ट्रक्चर हो जाती है मार्केट की। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में आपको बताई हुई है। ओके, आपको ध्यान से बस देखना है, ये यूँ ही डायरेक्टली नहीं एंटर होना। जैसे कि हमने यहाँ पे लूज़ किया तो इसका मतलब वो नहीं कि हम डायरेक्टली वही अब आगे ट्रेड प्लेस कर दें। लेकिन अब देखिए, ग्रीन कैंडलस्टिक वेरी स्ट्रांग बनी है। मार्केट ने स्ट्रक्चर को लाइक इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट होने के बाद रिवर्सल हुई थी, वैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनी और ये वाला नियर सेल एंट्री पॉइंट में है।
सो 5 सेकंड क्या कहता है यहाँ पे देखते हैं एक बार कि 5 सेकंड में सिंगल कैंडल तो आ चुकी है कंफर्मेशन में लाइक दिस। वो हो मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ी गई अप डायरेक्शन की ओर। टारगेट भी कंप्लीट कर लिया है, वेरी वीक कैंडलस्टिक है तो ट्रेंड नहीं। देखिए वेट करना है ओके, क्योंकि मार्केट को हम हमारे हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट के हमें चलना है, मार्केट के हिसाब से ही जाना है, हम हमारे हिसाब से थोड़ी ना ट्रेड कर सकते। बट फाइनली अपने मार्केट ने टारगेट को कंप्लीट कर दिया ओके। देखिए पेयर चेंज करते हैं बेटर वही रहेगा हमारे लिए। ये देखिए ऐसे पेयर में भी ट्रेड कर सकते हो, बट इसका बहुत एक डिसएडवांटेज वो है कि हाँ इसमें आपको इस तरह के लेवल नहीं होते, तो कोई लेवल होगा तो फिर लूज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे भी तो नहीं बन रही कोई अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे देखते हैं तो देखिए कि मार्केट डाउन डायरेक्शन की ओर जाना चाहिए। देखिए सम पीपल क्या करते हैं कि ग्रीन रेड को देख के डायरेक्टली डाउन की ट्रेड नहीं। अब अगर यहाँ पे आप फॉर्मेट को देखते हो या मार्केट की जो लाइक स्ट्रक्चर को देखते हो, तो वो एवरी पैटर्न को फेल कर रही है। देखिए अब जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चल रही है वो लाइक दिस चल रही है ओके, लाइक दिस इंक्रीजिंग ट्रायंगलिंग पैटर्न है। देखिए पैटर्न कैसे इंक्रीज हो रही है लाइक दिस। अब इसको रेड जाना चाहिए था बट नहीं गई होगी क्योंकि बिकॉज ऑफ पैटर्न। अभी इस कैंडल स्टिक के बाद जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक के लिए ट्रेड होनी चाहिए वो अप डायरेक्शन की, अगर ये लेवल को टच नहीं करती तो ओके। थोड़ा मार्जिनल अगर मिलता है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बट आई थिंक मिस हो गई हमसे ये ट्रेड। ओके चलो जाने दीजिए कोई बात नहीं ओके। हमने एनालाइज तो कर लिया था बट मिस हो गई। हमने मार्जिनल का वेट किया बट यहाँ पे मार्जिनल की कोई नीड नहीं थी आई थिंक। अब अगर एक ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है और एक चीज वो भी नोट करे, देखिए अब उसका मेन टारगेट तो ये लेवल है बट टारगेट अपने मार्केट डिक्रीज करके आ रही है, में से एक और भी ट्रेंड लाइन लाइक दिस आ रही है। ओके वेरी स्ट्रॉन्ग बायर एंटर हुए बट अब रिजेक्शन भी आया। ओके रिजेक्शन भी स्ट्रॉन्ग आया, देखा ना आप सबने इस तरह से नोटिस करा मार्केट लेवल पे क्लोज हुए। अब देखते हैं कैंडलस्टिक के लिए डाउन डायरेक्शन के लिए जाना तो 5 सेकंड का भी हेल्प ले लेते हैं साथ में। ओके बट एक नहीं 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 रेड आ जाने दीजिए तो वो लेते हैं डाउन डायरेक्शन की। ये वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है मार्केट ने। ग्रीन के लिए चांसेस ज़्यादा है, क्यों देखें क्यों हम क्या करेंगे कि ये इसे कैंडलस्टिक को देख के डायरेक्टली डाउन नहीं। अब यहाँ पे क्या है इसका पीछे का ए वाला लॉजिक देखें, क्योंकि गाइस अगर ए वाली कैंडलस्टिक एक लाइक दिस रेड हो जाती ना तो फिर मार्केट या फिर ये वाली बनी वो लाइक दिस फिर से अंदर आ जाती तो मार्केट लाइक दिस स्ट्रक्चर में आ जाती ये वाली ट्रेंड लाइन से लाइक दिस। बट मार्केट को जो इस तरह से फॉल होना चाहिए था हुआ ही नहीं। वो ब्रेकआउट हुआ, अपने ये टारगेट को कंप्लीट करने का ट्राई करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम 5 सेकंड कैंडलस्टिक ओके। अगर आप लॉन्ग टाइम की प्रिडिक्शन भी अब जो मैंने सिखाया है उसके बेस पे करते हो ना तो वो भी अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब ये ग्रीन क्या कहता है मार्केट। ओके चलो यहाँ पे भी एक कैंडलस्टिक जो बननी चाहिए वो अप डायरेक्शन की बनेगी ओके। ये जो बननी है उसे भी ग्रीन जानी है बट थोड़ा मार्जिनल के साथ यहाँ पे नीड है मार्जिनल की। चलो प्लेस कर इसकी ट्रेड है बट बायर अच्छे खासे एंटर हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो मेन सेलर है कि यहाँ पे और हमने जो 5 सेकंड में देखा था उसमें क्या था कि मार्केट अपने जो टारगेट के जो लेवल थे वहां तक स्टिल गैप थी ओके। फाइनली अगर एक ग्रीन बन जाती तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा कौन सा, ये वाला। अब 5 सेकंड में एक बार नजर करते हो ओके। ओके अब जो नेक्स्ट लेवल है वो स्टिल यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेल लेते हैं। इस एंट्री लेट लगी है बट मार्केट में बायर आई थिंक आने चाहिए।
एंट्री बहुत लेट लगी है, और एक जो होनी चाहिए वो यहाँ पे नेक्स्ट सेलर एक्चुअली यहाँ पे होनी चाहिए, ओके। और देखा जाए है, और आप सबके कमेंट आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मुझे मिस कर रहे हो यूट्यूब, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कुछ टाइम ऐसा होता है ना, इस वजह से, ओके, इस मैनेज करना थोड़ा, देखिए। और ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक ने अब इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही, देखिए, चीज़ नोट करना है आपको कि लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या कहती है, क्योंकि मार्केट ये ब्रेक करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मार्केट क्या करती है, कंटिन्यू करती है। अब ग्रीन कहती है ब्रेक कंटिन्यू, ब्रेक कंटिन्यू, तो यहाँ पे देखते ब्रेकआउट हो चुका है, ओके। तो नेक्स्ट एक ट्रेंड लाइन लाइक दिस है, तो यहाँ पे एक रिस्क वाली ट्रेड है, अप डायरेक्शन की, और ये जो ट्रेड है वो गाइस एक रिस्क वाली है, आप ध्यान से देखना। क्यों, ये किसके बेस पे ट्रेड है, ये इसी के बेस पे ट्रेड है कि एक तो कह रहा है मार्केट के आफ्टर ब्रेकआउट वो कंटिन्यू कर रही, और अभी भी जो एक नेक्स्ट ट्रेंड लाइन होनी चाहिए मेन, वो यहाँ पे होनी चाहिए, ओके। तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है अभी। ओके, तो देखिए यहाँ पे टोटल हमने प्लेस किए जिसमें से एक लूज हुआ था हमारा, तो ये लूज आई थिंक किस वजह से हुआ था, कहाँ पे हुआ था वो एक बार देख लेते, या फिर आप वीडियो में देख लेना, ओके। बाकी के 4 ट्रेड हुए गाइस। तो जो सेक्शन वाइज मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसमें से जो मेरा फर्स्ट सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके थ्रू ही लाइक दिस आपको ट्रेडिंग करना है, ओके। सो और आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हो, जिस पर्सन के इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है वो यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ बताता हूँ, मानो ये आपकी जो मनी मैनेजमेंट होती है ना, उसमें उसके हिसाब से मानो कि आपको पर डे अगर मानो आपके अकाउंट में $100 है, तो आप उसमें से क्या कर सकते हो कि भाई मैं 10% अपने, जैसे कि अगर आप मेरी मनी मैनेजमेंट में देखते हो, इसमें क्या होता है, 10% रिस्क होता है अकॉर्डिंग टू माई कोर्स, ओके। 10% रिस्क होता है और 20% रिवॉर्ड होता है, ओके। लाइक वन जेम टू में जाते हैं, सम जेम वन जेम टू में जाते हैं। देखिए मेरे पास थ्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट है, एक वन जेम टू का है, और एक वन जेम थ्री का है, और एक वन जेम फाइव का मनी मैनेजमेंट, लाइक लाइक दिस। ये सारे मनी मैनेजमेंट, वो ये वाला सबसे इजी मनी मैनेजमेंट, जैसे कि अगर इसमें क्या होता है कि $10 लूज करने के लिए रेडी हो तो $50 का प्रॉफिट, इसे अचीव करना और जो है वो बहुत इजी है, इजी वे में आप अचीव कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर समझ है तो। ये वन जेम टू के है, वन जेम थ्री के अकॉर्डिंग है, ओके। सो गाइस, लाइक और शेयर करना, ओके। थैंक यू गाइस।